अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों को रमज़ान शरीफ के तमाम फ़यूज़ व बरक़ात से नवाजे। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ा नमाज को कबूल फ़रमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब के हक़ में बेहतर हो जाए। नाज़रीन, आइएगा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रमज़ान शरीफ में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 फ़ायदे। जी हाँ, आपको 3 फ़ायदे बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रमज़ान शरीफ में बीवी से हम बिस्तरी करने के जो फ़ायदे हैं उनमें बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि इस महीना में हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं। कई लोग इसे नाजायज़ समझते हैं और कई लोग इसे जो है गुनाह के काम समझते हैं और कई लोग इसे अच्छा नहीं समझते और बहुत सारे ऐसे हैं जिसे दीन का इल्म है वो समझते हैं कि जायज़ है। तो आइए मैं आपको हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में सारी बातें बताता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में आप बीवी के करीब ना जाओ, जिमा ना करो, बीवी से हम बिस्तरी ना करो। इसलिए कि अगर इस हालत में, रोज़े की हालत में आप उनके करीब गए, जिमा किया, हम बिस्तरी की, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा और कफ़ारा भी लाजिम होगा। याद रखिएगा कि सिर्फ रोज़ा ही नहीं टूटेगा, आप गुनहगार भी होंगे और इस गुनाह के लिए आपको अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करना होगा और इस रोज़ा की क़ज़ा भी करनी होगी और कफ़ारा भी अदा करना होगा। आपके नॉलेज के लिए हम बता देते हैं कि कफ़ारा अदा करना 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा या फिर पे दर पे 60 रोज़े रखना होगा, यानी रेगुलर 60 रोज़े आपको रखना होगा। जो भी रोज़े की हालत में करता है तो उसकी ये जो है सज़ा होगी। याद रखिएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आप और अल्लाह की बारगाह में अपना फ़ैसला लेकर आया हूँ। और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझसे ये गुनाह हो गया, मैं अपनी बीवी के करीब गया, एक खुशबू से इतना मुतासिर हुआ कि मैंने उनके साथ जिमा कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुमने ये सही नहीं किया। याद रखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि उस वक्त तक रमज़ान शरीफ में जिमा, बीवी के करीब जाना जो है मना था, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं आया था। जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा कहा और बहुत सारे सहाबा वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपनी गलती का इजहार किया कि या रसूल अल्लाह, मुझसे भी ये गलती हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से वही लेकर नाजिल हुए और जो है इरशाद फरमाया गया। सूरह बकरा की आयत में इसका तफसीलन ज़िक्र है। आप सूरह बकरा का जो है आप तिलावत करेंगे, उसका तर्जमा आप देखेंगे, उसमें इरशाद फरमाया गया है कि रमज़ान शरीफ में रोज़ा पूरा करने के बाद, यानी मगरिब से लेकर के सुबह सादिक से पहले तक अगर कोई बीवी से हम बिस्तरी करता है तो ये जायज़ है। सूरह बकरा में तफसीलन इसका ज़िक्र आया है और कहा गया है कि यानी इफ्तार के बाद, मगरिब की नमाज के बाद से सुबह सादिक से पहले तक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि रोज़े की हालत में नहीं है। रोज़े की हालत में ऐसा करना बिल्कुल गुनाह है, कफ़ारा भी लाजिम होगा, क़ज़ा भी होगी और आपको तौबा भी करना होगा। याद रखिएगा कि आपको हम बता देते हैं कि इसके 3 फ़ायदे क्या हैं। इसके 3 फ़ायदे क्या है। पहला फ़ायदा इसका ये है कि औलाद नेक पैदा होती है। इस महीने में अगर हम बिस्तरी करने से जो हमल ठहर जाता है तो औलाद के नेक होने की निशानी हो सकती है।
किस लिए? आप देखिए, जो भी अल्लाह के वली हुआ करते हैं, नेक लोग हुआ करते हैं, उसके यहाँ नेक औलादें पैदा होती है। क्योंकि रमज़ान शरीफ में लोग रोज़ा रखते हैं और इबादतें बढ़ा दिया करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादतों का जज्बा और शौक़ होता है। और जब इबादतें करते हैं तो उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके ईमान में जो है एक नूर पैदा कर दिया जाता है, उसके जो है जिस्म में एक हरारत, ईमान में एक हरारत पैदा हो जाती है, और जिसकी बुनियाद पर जो है वो इबादत करने की बुनियाद पर जो है उस हमल, उस जो है मनी से बच्चा अगर ठहरता है तो नेक औलाद होने का ज़्यादा इम्कान होता है। अब देखिए, जितने भी अल्लाह के वली हुए हैं, नेक बंदे हुए हैं, उनके वालिदैन जो है नेक हुआ करते थे, इबादत गुजार हुआ करते थे। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो ये है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि शैतान के मकरो फरेब से जो है महफूज हो जाता है। देखिए, आपको बता देते हैं, गैर रमज़ान में जो शख्स जो है आपस में मिलाप करते हैं तो शैतान जो है उसमें जो है हाइल हो जाता है, और वो किसी तरीके से अपनी जो है गलाजत को, अपने शर को जो है उसके अंदर पेवस्त शामिल करना चाहता है। देखिए, ये बात हकीकत है। आपको बता देता हूँ कि देखिए, गैर रमज़ान जो शख्स जिमा करता है तो उसमें शैतान शरारत करने लगता है। तो चूँकि रमज़ान शरीफ के महीने में जितने भी सरकश शयातीन होते हैं उसको कैद कर दिया जाता है, तो ये खदशा रमज़ान शरीफ में नहीं होता है। और बहुत सारे लोग सोच रहेंगे कि ऐसा कैसे है? जी हाँ, होता है ऐसा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे बचने के लिए हमें दुआ जो है याद कराई है, हमें दुआ बताया है कि जो है हम बिस्तरी करने से पहले जो शख्स ये दुआ पढ़ लेगा तो उस शैतान जो है उसमें शामिल नहीं हो सकता, उसकी जो है बदमाशियां वहाँ शामिल नहीं हो सकती। वो दुआ क्या है आपको बता देता हूँ। आप कभी भी हम बिस्तरी करने से पहले ये दुआ पढ़ लेंगे तो सरकश शैतान जो शयातीन होते हैं उससे महफूज हो जाएंगे। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबश शैताना व जन्निबश शैतान मा रज़क़तना, यानी ए अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमें दे उसे भी इस शैतान से बचा। तो ये दुआ पढ़ने के बाद अगर कोई जिमा करता है तो शैतान की शरारत से वो महफूज हो जाता है। आप देखते होंगे कि जब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद होने के बाद जो है अजान का हुक्म क्यों दिया, इसमें भी हिकमत है। देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो बच्चे को वो शैतान वरगलाता है, बहकाता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जैसे ही विलादत हो जितनी जल्दी हो सके बच्चे के कान में अजान दिया जाए, क्योंकि जहाँ पे अजान हुआ करती है वहाँ से शैतान, जिन्नात वगैरह मीलों कोसों दूर भाग जाया करते हैं। आप देखते हैं जब इंसान मरने के करीब आता है तो शैतान वहाँ भी उसे बहकाने की कोशिश करता है। जब किसी का मर्ग जो है करीबुल मर्ग हो जाए, आखिरी वक्त हो, तो लोग वहां पे बुलंद आवाज से कलमा शरीफ वगैरह का विर्द करते हैं। क्यों कहा जाता है ऐसा? कि उसके कान में ये आवाज जाए तो वो कलमा शरीफ का विर्द करे, हालांकि शैतान उसके कान में कह रहा होता है कि तुम जो है इस चीज से इनकार कर दो। तो वहां पे इसलिए कहा गया है कि आप बुलंद आवाज से कलमा, हालांकि उसको, मुर्दे को जो करीबुल मर्ग है उसे नहीं कहा जाए, बल्कि आप खुद पढ़ेंगे तो वो सुनेगा, उसके कान में आवाज़ जाएगी तो अल्लाह ताला उसे तौफीक देगा कि वो भी पढ़ेगा। यहाँ तक कहा गया है कि कब्र के अंदर जो डाला जाता है, जब जो है सवाल करने वाले फरिश्ते आते हैं तो उस वक्त भी शैतान वहां पहुंच जाता है और उसे बहकाने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से फरिश्तों के सवाल का जवाब नहीं दे सके। इसीलिए उलमाए किराम ने कहा है कि दफनाने के बाद बुलंद आवाज से आज़ान दिया जाए ताकि शैतान कोसों दूर भाग जाए। तो ये है जो आपको मैंने दूसरा फ़ायदा बताया है। और इसका तीसरा फ़ायदा यह है कि 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि जिमा करने से 70 गुना, तो सवाब इसलिए 70 गुना है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है
کہ رمضان شریف میں کوئی بھی نیکی ہو اس کو 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیا جمع کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی ثواب ہے؟ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جو بیوی سے ملاپ کرتے ہیں کیا اس کا بھی کوئی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، اگر جائز طریقے سے کوئی نہیں کرتا ہے، ناجائز طریقے سے، یعنی جس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ غلط کام کرتا ہے، غلط عورت سے اپنا جو ہے ملاپ کرتا ہے، تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور گناہ ہوگا۔ تو کہا جو جائز طریقے سے کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو رمضان شریف میں ملاپ کرتا ہے تو اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن رہ گیا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔